हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये वीडियो है 30 के दिन की। 26 तारीख को 30 थी, दिन था मंगलवार। और बहुत देर से मैं वीडियो डाल रही हूँ। कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा है वीडियो डालने का, पता नहीं क्यों। तो आज मैं सोची हूँ कि फाइनली ये वीडियो डाल दूँ। तो यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था और मैं तीज का सारा सामान चढ़ाने के लिए और दान करने के लिए, यानी छुआ जाता है, उसको ठीक कर रही थी। तो मैं यहाँ लहठी खरीद के लाई थी माँ जी के लिए। तो वही मैं अपनी बेटी गुनगुन को दी हूँ कि ले जाओ दे दो माँ जी को। माँ जी स्नान कर चुकी थी और रेडी नहीं हुई थी, ऐसे ही साड़ी पहनी हुई थी। तो ये लहठी मैं दी हूँ गुनगुन को ले जाके दे देने के लिए, और मेरा सारा सामान ठीक कर रही थी। क्योंकि बिना स्नान के ही ठीक कर रही थी। स्नान करके डायरेक्ट बैठ जाती मैं पूजा करने, और शाम को पूजा होती है। मैं निश्चिंत थी कि शाम को पूजा करनी है, लेकिन माँ जी आके बोली कि उनकी जेठानी के यहाँ, बड़ी माँ जी के यहाँ, सब कोई बोला कि नहीं, टाइम इतनी बजे से है, 1 बजे तक टाइम है, कि अपने से ही पूजा कर लिया जाए, पंडित जी का वेट नहीं किया जाएगा, पंडित जी शाम को आएंगे, तब तक चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो और तीज तृतीया में ही हो किया जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी सब सामान ठीक की हूँ, छूने वाला, चढ़ाने वाला, और चली गई थी स्नान करने। और मतलब ये सब करने लगी थी, और गुनगुन को दी थी कि लहठी पहन लेने के लिए। तो माँ जी को ये लहठी थोड़ी बड़ी बड़ी ही हो रही थी। माँ जी वैसे छोटा साइज़ का लहठी पहनती हैं, तो मैं अब की बार थोड़ा बड़ा लाई हूँ। छोटा पहनती है ना, तो पहनते टाइम ही वो टूटने लगती हैं लहठियाँ, इसीलिए थोड़ा बड़ा मैं लेके आई थी। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तो कोई नहीं। और माँ जी बोली कि रिटर्न कर दिया। तो मैं बोली कि नहीं, जो पहना हुआ, जो पहन लिया जाता है ना लहठी, तो उसको रिटर्न नहीं किया जाता, ऐसे ही पहन लीजिएगा। तो वो पुरानी लहठियों के ऊपर से ही पहन ली थी। तो गुनगुन बोली कि नहीं दादी माँ, निकाल दीजिए पुरानी लहठियाँ, उसके ऊपर से पहन लीजिए। और माँ जी सोई हुई थी, और बाबू और अपने दादाजी के बेड पे खेल रहे थे। और जब ये सब हो गया है, तब मैं गई हूँ स्नान करने, और छूने और दान करने के लिए अपना जितना श्रृंगार का सामान हो उतना आप छू सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। नहीं है तो बस सिंदूर बिंदी से भी काम चल जाएगा। और उसके साथ सावा का सत्तू, जो मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ आप लोगों को, नहा खा के दिन बनाया जाता है, और उसी सत्तू को छुआ जाता है। यहाँ मेरा सारा सामान हो चुका था। ये पूजा वाला मेरा रूम था, और मैं गेट लगा के गई हूँ स्नान करने। यहाँ और मिट्टी माँ जी सान के रखी हुई थी, किसी की प्रतिमा बनाई जाती है। और यहाँ लिपस्टिक वगैरह जो कमी हो रह गई थी ना, मैं ख़रीद के वहाँ से ही लेके आई थी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी वो मेरे पास थी यहाँ बक्से में, गोदरेज में। तो वो बाद में निकाल के मैं गुनगुन को देती गई, गुनगुन ला के रख दी है। और मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है गणेश भगवान, लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान, पार्वती माँ, कार्तिक भगवान और भोले बाबा की। तो यहाँ मेरा सारा सामान ऐसे हो चुका था, ठीक हो चुका था। अब मैं गेट लगा के आज गुनगुन को बोली हूँ गेट लगा देने के लिए। गुनगुन ने गेट लगाई, क्योंकि बच्चे छूछा करने लगते हैं। तो उसके बाद मैं चली गई हूँ स्नान करने। तो बोली थी गुनगुन से, गुनगुन अपनी दादी माँ का पैर कलर कर दो, उसको आता है। ये सेकंड बार उनका पैर कलर की है, और उनका की है तो मेरा भी। मैं स्नान होकर यहाँ रेडी हो चुकी थी स्नान करके, तो बोली माँ मैं अब आपका पैर कलर करूँगी। तो वही मेरा पैर कलर की है। तो मेरा यही लुक है। मेरी साड़ी आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुई थी। नॉर्मल सा मंगलसूत्र, झुमका वगैरह पहन ली थी, और साड़ी पहन ली थी। तो कुछ ज़्यादा नहीं की थी, नॉर्मली रेडी हुई थी, क्योंकि फिर बाद में सब ठीक करो रखो, और बच्चे हैं इधर उधर बाबू करने लगते हैं ना। तो मैं इसे, और वैसे भी मैं ज़्यादातर सिंपल ही रेडी होती हूँ तीज में, ज़्यादा मैं नहीं करती। कभी कभार मन होता है तो कर लेती हूँ। और तीज के लिए ना, ये मेरी इस साल नई साड़ी है, कोरा साड़ी है, मैं पहनी हूँ। और
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरा साड़ी ही पहनो। तो यहाँ मैं प्रतिमा बना रही थी और छोटी वाली चौकी पे बनाया जाता है ना, छोटी वाली चौकी में आज ही पता नहीं कहाँ रख दी थी। तो काठ की जो पिड़िया होती है उसी को मैं लाई और 2 केले के पत्ते से दोनों साइड से लगा के और उसको थोड़ा-सा डेकोरेट की हूँ, क्योंकि वैसे अच्छा लगता है। और तब तांबे या पीतल की जो थाली होती है ना, उसी में मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाई जाती है, भोले बाबा की पूरे परिवार की प्रतिमा। माँ जी को नहीं आता है तो माँ जी हमसे बोली कि तू बना दिया, तो मैं बोली कि ठीक है हम बना दूँ, हमरा आवेला। मेरी मम्मी बनाती है तो मैं देखी और ओम बाबू अपना डांस कर रहे थे और पापा जी यहाँ मार्केट निकल रहे थे, कोई काम था उनको। तो और यहाँ मैं बना रही थी तो माँ जी भी थोड़ा बहुत अपना हेल्प की हैं, बेटियाँ भी दोनों दोनों हेल्प की हैं। और साड़ी के लिए मैं बोल रही थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नई मतलब कोरा साड़ी ही पहनिए। आप जिस साड़ी में सिंदूर डाला जाता है ना, उस साड़ी से भी आप हर साल तीज कर सकती हैं। मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ। या फिर कोई नई डेली वियर जो नहीं करती हैं, रखी हुई साड़ियाँ हैं, 1 2 बार 3 बार 4 बार किसी मौके पे किसी ओकेज़न पे आप पहनती हैं, वो साफ़ सुथरी हैं, स्वच्छ साड़ी है ना, तो अपना वो साफ़ सुथरा स्वच्छ वस्त्र पहन सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरा वस्त्र ही पहनती हैं। मेरा जिस साल जैसे रहता है वैसे पहन लेती हूँ। इस साल थी साड़ी तो पहन ले रही हूँ, नहीं रहती है तो वो सिंदूर रखने वाली भी साड़ी पहन लेती हूँ। और नहीं तो मतलब ऐसे नई साड़ी हो, साफ़ सुथरी साफ़ हो, तो वो भी पहन लेती हूँ। तो और यहाँ हम लोग पूजा कर लिए हैं। पूजा करने के बाद भोले बाबा से अपना क्षमा प्रार्थना किए हैं कि मेरी गलती भूल चूक को माफ़ कीजिएगा भोले बाबा। जल ढारे हैं, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। सॉरी, आरती नहीं कर किए थे, पहले लचारी जो गाया जाता है ना, भोले बाबा का हिंदी में लचारी गाया जाता है, वहीं लचारी हम लोग गाए और यहाँ जल ढार रहे थे भोले बाबा को। उसके बाद लचारी गाएंगे, उसके बाद आरती किए, तब जाके हमारी पूरी पूजा समाप्त हुई थी। और आरती करने के बाद ना जो दान वाला सामान होता है छूने वाला, उसको छुआ जाता है तुरंत उठते ही। उसमें सत्तू रखा जाता है, वहीं समा का सत्तू और चावल भूंज के पीस के जो सत्तू बनाया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। उसी सत्तू को मेन प्रसाद वहीं होता है सत्तू। और उसी से अगले दिन ना फिर थोड़ा सा छू के और उसी से उसमें चीनी और घी मिला के पानी से आप उसको सान सकती है, दूध से भी मिला के उसी से पहला मतलब पारण उसी से किया जाता है, आंचल के खूंट पे रख के और तब पानी पिया जाता है। तो वो सब मैं नहीं शूट कर पाई। यहाँ छुई ना, वो भी वीडियो बोली थी बनाने के लिए, बेटी मेरी बनाई थी, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो ओम बाबू भी गाना गा रहे थे हम लोग ना, तो ओम बाबू भी साथ साथ गाना गा रहे थे। और यहाँ हाथ का ही मोबाइल जब उनसे मैं ले ली थी तो हाथ से मोबाइल बना के वीडियो बना रहे थे, हम लोगों का फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो यही है, ऐसे ही हम लोग तीज मनाए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो मिट्टी मेरी बच गई थी ना प्रतिमा बनाने के बाद, उसके बाद आशी को मिल गया था, मिलता नहीं है मिट्टी वगैरह से खेलने को, तो वो लेके अपना बना रही थी मिट्टी से और खेल रही थी। और हम लोग यहाँ पे लचारी गा रहे थे भोले बाबा का, जो मैं वो म्यूट कर दी हूँ, उसका साउंड नहीं लगाई हूँ क्योंकि हल्ला बहुत हो रहा था ना, इसी वजह से। नहीं तो 1 2 गा के मैं आप सबको सुना भी देती। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। और कोशिश कर रही हूँ कि आज से डेली वीडियो डालने की। और इसके बाद ज्योतिया आएगा उसका भी वीडियो मैं डालूँगी। और किसी चीज़ में बिज़ी थे, हो भी नहीं पाया, क्या ही बताऊँ, जो काम नहीं हुआ उसको कहने से क्या फ़ायदा। तो यही सब है। आप लोग कौन कौन तीज करता है वो वीडियो में कमेंट कीजिएगा नीचे। और कैसे मनाते हैं आप लोग के यहाँ तीज, ये भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझसे। और भोर में उठे थे सुबह में ना, तो हम लोग कुछ थोड़े मतलब 3 4 बजे भोर में उठ के चाय पानी वगैरह पी लिया जाता है कि दिन भर सरगई जिसको बोलते हैं वो खाया जाता है। लगभग हर तीज में, ज्योतिया में, करवा चौथ में ऐसा होता ही होता है। बस भले ही अलग अलग चीज़ें खाई जाती है लेकिन अन्न नहीं खाया जाता है। फलाहार जैसे फल, मिठाई,
चाय वगैरह पानी वगैरह पिया जाता है। बहुत लोग अन्न खाते हैं, दही चूड़ा वगैरह, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं खाया जाता है। तो यहाँ हम लोग आरती कर रहे थे। मेरी आरती हो जाएगी, उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।